सर, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अम्बेडकर नगर आए हैं प्रचार कर रहे हैं। क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ के वकीलों की और क्या शिकायतें हैं? मेरी अपेक्षा तो स्वार्थपरक है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य चुने जाने के बाद ही आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य चुने जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। मेरा क्रमांक 279 है और मैं बार काउंसिल में उम्मीद करूँगा कि अधिक से अधिक प्रथम वरीयता का वोट मुझे मिले। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ के मतदाता सजग हैं। उनको चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो उनकी बात को शासन तक और न्यायपालिका तक पहुंचा सके। आज हम जाति धर्म में जुड़ करके, पार्टी बंदी में जुड़ करके हम किसी को मत देते हैं और बाद में वह व्यक्ति सत्ता से जुड़ जाता है या सत्ता से लाभान्वित होने लगता है, सत्ता तक हमारी बात नहीं पहुंचाता है, तो उचित नहीं है। सत्ता से जुड़ करके भी अगर आप लाभ करा देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सत्ता से जुड़ने के बाद आपकी जुबान बंद हो जाती है, ये उचित नहीं है। मेरा आग्रह और निवेदन यहाँ के मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि वो किसी भी स्थिति में जान परख करके ऐसे लोगों को मतदान करें जो लोग जरूरत पड़े तो आपकी आवाज़ को मुखर होकर के शासन तक पहुँचाएं, आपकी आवाज़ को ऊंची आवाज़ में शासन को मजबूर करें और आपकी बात न्यायपालिका के ऊंचे स्थान तक पहुंचाएं। हमारा निवेदन है कि यहाँ के मतदाता अपनी सजगता का परिचय इस चुनाव में देंगे और जहाँ तक मेरा स्वार्थ है, मैं तो चाहूँगा कि मुझे अधिक से अधिक प्रथम वरीयता का मत यहाँ से प्राप्त हो। काफ़ी दिनों से एक मांग रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप बना करके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने उत्तर प्रदेश शासन को दे दिया है, लेकिन हमारे बीच में एकजुटता की कमी है जिससे हम उचित दबाव नहीं बना पा रहे हैं शासन तंत्र पर। शासन तंत्र पर हम जब दबाव बनाएंगे तो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होगा और लागू भी हो जाएगा। दिल्ली में ही हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना कर दे रखा है शासन को, वहाँ भी केंद्रीय स्तर पर भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट न पारित हो रहा है और न लागू हो रहा है। हम वर्तमान सरकारों पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, वर्तमान सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही हैं, ये दुखद है। लेकिन मैं इसमें मूल कारण मानता हूँ कि हम एकजुट नहीं हैं। जब इस देश का ट्रक ड्राइवर 2 दिन में CRPC और BNSS का अमेंडमेंट करा सकता है, तो हम इतनी बड़ी संख्या में प्रखर मुखर वक्ता होकर के भी अपनी बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नहीं मजबूर कर पा रहे हैं, ये दुखद है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि हमारे 4 अरब से अधिक रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के पास अधिवक्ता कल्याण के टिकट का है। हमारी 2 योजनाएं लागू नहीं हो पा रही। नौजवानों के लिए भत्ता 3 साल तक 5,000 रुपये प्रतिमाह और वृद्ध 70 वर्ष से ऊपर के वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह का जीवन निर्वाह भत्ता भी लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम उचित दबाव नहीं बना पा रहे हैं। 4 अरब रुपए में से 1.5 अरब रुपया भी अगर सरकार रिलीज करके एक कार्पस फंड बना दे तो हमारी दोनों योजनाएं लागू हो जाएंगी और दोनों तरफ से अधिवक्ता संतुष्ट हो जाएगा। अपना पैसा अपने पाने के लिए भी मुझे दबाव बनाना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, मुखर होना पड़ रहा है। देश का सबसे सशक्त संगठन माना जाता है अधिवक्ताओं का, फिर ये कमजोर कहाँ पड़ रहा है? ये कमजोर इसलिए पड़ रहा है कि हम जात धर्म के आधार पर पहले ही जाकर के वोट दे आ रहे हैं। हम वोट देने दें जहां चाहे तहां दें, लेकिन वोट देने के पहले सरकार के सामने शर्त रखें कि आप अगर हमको अधिवक्ता मान करके हमारी चीजों को नहीं मानेंगे तो हम मजबूर करके आपके खिलाफ भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये दौर ये आ गया है घोर कलयुग का, जब तक किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि शासन पर आप खूब वोट दीजिए, लेकिन शासन को मजबूर करिए कि वो आपकी बात माने, आपका पैसा आपको वापस करे, आपकी योजनाएं लागू करे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। इस दिशा में कभी आह्वान किया गया आपकी तरफ से? इस दिशा में बार बार आह्वान हो रहा है, बार बार लोग मिले भी हैं। मुख्यमंत्री के इलाहाबाद की सभा में मैंने ओपन मंच से भाषण दिया था और ये बात कही थी मुख्यमंत्री से,
लेकिन मुख्यमंत्री को जो भी वहाँ पर सेक्रेटरी वगैरह हैं वो गुमराह कर देते हैं, और गुमराह करने के बाद हमारे बीच के लोग जो शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं वो उनको गुमराह करते रहते हैं। इसलिए उचित दबाव नहीं बन पा रहा है और हमारी बात नहीं मान पा रहा है। इससे निजात कब मिलेगी? इसकी निजात अब मिलने का वक्त आ गया है। अब आप तय कर दें, इस देश का अधिवक्ता, इस प्रदेश का अधिवक्ता तय कर दे कि हम उन्हीं नुमाइंदों को चुनेंगे जो हमारी बात निश्चित रूप से शासन तंत्र तक बिना किसी लाभ लोभ के पहुंचाएंगे, मजबूती से पहुंचाएंगे, लखनऊ चलने का आह्वान करेंगे, मजबूर कर देंगे। बस यही एक विकल्प बचा हुआ है। ये अवसर आपके पास है और ये अवसर आज उपलब्ध है।